इस टॉपिक के बारे में डिस्कस की जाएगी। और बता दूं कि ये टॉपिक्स आपके बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, जो भी दरोगा लेवल की एग्ज़ाम होती है, उस टाइप के एग्ज़ाम में काम आएगी। काफ़ी अच्छी टॉपिक्स लेके आया हूँ आपके लिए, और ये काफ़ी छोटी टॉपिक्स रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो थोड़ा-सा हिंट्स रहेगी जो आपको जानना चाहिए। बाकी इसकी सीरीज़ में लेके आया हूँ। चलते हैं दोस्त अगले स्लाइड में। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा और कब लागू हुआ? देखो, भारतीय संविधान को जो लिखा गया था वो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना। इसकी अध्यक्षता में तैयार किए गए। उसका जो हस्तलेखन थे प्रेम बिरही नारायण जी थे, जो इटली से जो स्टाइल है उसके इस अंदाज में लिखा था, लेकिन लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी। लेकिन इसको जो है एडप्ट किया, यानी पूरी कंप्लीट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन को बन के जो तैयार होने में जो टाइमिंग लगी तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। और ये कम्प्लीटली तैयार हुआ था तकरीबन 26 नवंबर को 1950 को बन के तैयार हुआ। लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया। फिर बच्चे इसके हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर को जो है लागू हुआ, लेकिन उसमें कुछ टाइम क्यों लगाया, 26 जनवरी को ही क्यों रखा? तो इसको जानने के लिए हम लोग अगले स्लाइड में जाएंगे। देखो बच्चों, 26 जनवरी को लागू करवाने का एक मेन रीज़न हो सकता है, जो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। पूर्ण स्वराज कहे तो कि भारत को अंग्रेजों के हर कानून व्यवस्था से आज़ादी चाहिए, जो भी रूल खत्म होनी चाहिए और अंग्रेजों का शासन भी खत्म होनी चाहिए। अंग्रेजों के हर चीज़ को बहिष्कार की जाए और पूरी तरह से अंग्रेजी शासन को ख़त्म की जाए। ये जो है सभी लीडर ने एक शपथ लिया था कि पूर्ण स्वराज हो, पूरी तरह से आज़ादी मिले। वो कब ली गई थी? 26 जनवरी 1930 को ली गई थी, जिस कारण से जो 26 जनवरी 1950 को ही जो है 26 तारीख देख करके, यानी 26 जनवरी का डेट देख करके 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू कर दिया। समझ में? उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ी बहुत। जिसका आर्किटेक्ट था वो थे भीमराव जी अम्बेडकर, और जो सलाहकार थे, एडवाइज़र थे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो थे BN राव। लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा नंदलाल बोस का भी योगदान है इसको डेकोरेट करने में। इसमें बहुत सारी चित्रकला भी दिए गए, जिस नंदलाल बोस है वो बहुत सारे चित्रकला से कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया। अगले स्लाइड में उनको देखेंगे, जिसमें से सजाया गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 में दिखाया गया कि वैदिक पीरियड की जो इंडियन सिविलाइजेशन से पहले जो संस्कृति थी, कल्चर था, जो भी चल रही थी, उस कंडीशन में दिखाया गया। पार्ट 2 में दिखाया गया कि कुरुक्षेत्र की फाइट को, जो महाभारत से लिया गया है। पार्ट 3 में दिखाया गया कि जो लॉर्ड राम थे वो किस तरह से जो है अयोध्या में प्रकट लिए हैं, और मतलब सीता को रावण के चंगुल से बचा के, यानी रावण को हरा करके लक्ष्मण और सीता और राम एक साथ आते हैं अयोध्या में। उसके बाद पार्ट 4 में जो दिया गया है कि गौतम बुद्ध नॉलेज और पीस को बढ़ावा दे रहा है। और पार्ट 5 में जो दिया गया है महावीर जो जैन धर्म को इंडिया में इन्फ्लुएंस कर रही है। उसके बाद अकबर द ग्रेट को भी दिया गया है, जो मेडिवल कल्चर जो था उस टाइम को बताया गया। अगले स्लाइड में चलेंगे बच्चों। और पार्ट 7 में दिया गया शिवाजी महाराज जो परेड में जा रहे हैं, रीजनल परेड एक टाइप से। पार्ट 7 में दिया गया है कि महात्मा गांधी किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है फ्रीडम टाइम। पार्ट 9 में दिया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसको दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे की स्लाइड में चलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए। जो संविधान है इसमें तकरीबन 251 पृष्ठ है, यानी 211 पेज है, समझ में? और संविधान में तकरीबन 25 भाग है अभी, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 470 और शेड्यूल जो है वो 12 है। लेकिन बिफोर 1940 टाइम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1950 के लागू होने के बाद उस टाइम जो था वो तकरीबन भाग 22 था। लेकिन अभी कितना है? अभी भाग है 25। उस टाइम जो अनुच्छेद आर्टिकल जो था 395 था, लेकिन अभी क्या है 470 है। उस टाइम जो शेड्यूल थे 8, लेकिन अभी क्या है 12 है। बहुत सारी बैठक भी पार्लियामेंट में, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है, और ऐड करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो पहले से संविधान में ऐड नहीं किए थे, जो एक आम लोगों के लिए अच्छी बात है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हमें बहुत सारी आज़ादी मिलती है। जैसे एक नंबर एक समानता का अधिकार, यानी हर किसी को इक्वलिटी है। कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कहीं कुछ भी करो, हर चीज़ यानी हर अच्छे काम में समानता दी गई कि हर सभी को बराबर नज़र से देखना है, सभी को बराबर अधिकार देना है। अगर एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरे कोई अगर गरीब है या फिर अमीर है तो हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है।
दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर जगह स्वतंत्र हो, चाहे एक पार्टिकुलर प्लेस हो, चाहे रीजनल प्लेस हो, है ना, चाहे फिर किसी स्कूल कॉलेज की बात की जाए, हर जगह क्या हो, स्वतंत्र हो, सभी को पढ़ने का अधिकार हो, सभी को हर जगह घूमने का अधिकार हो, सभी को ऊंची शिक्षा का अधिकार हो। तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी आपके साथ किसी भी तरह का अगर अन्याय हो रहा है, जो लोग होते हैं हमारे इसमें सोसाइटी में कि जो पावर वाले लोग होते हैं वो कम पावर वाले लोगों को के साथ अन्याय करते हैं, तो जिसके साथ शोषण हो रहा है वो हाई कोर्ट तक या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपनी बातों को लेकर के और अपनी बातें रख सकती है। धर्म की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, जो भी धर्म के लोग हैं सभी धर्म अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपनी जो पार्टिकुलर प्लेस है वहाँ जाके पूजा कर सकता है, मनोकामनाएं कर सकता है, दुआएं मांगी जा सकती है, कोई किसी के लिए त्रुटि नहीं है, सभी को अपना धर्म का मनाने का अधिकार है, किसी को किसी धर्म के प्रति उच्च नीच बोलने का अधिकार नहीं कहता संविधान। और उसका नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति कहे तो हमारे जो कल्चर है, चाहे रीजनल कल्चर हो, जो हमारे पर्सनल कल्चर हो, जो भी है उसको जो है, जो भी संस्कृति है हम जो फॉलो करते हैं, जो पहनते हैं, है ना, तो वो सभी जो अधिकार देता है कि अपना संस्कृति जो है उसी को फॉलो करो। और शिक्षा का अधिकार यानी हर किसी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है, चाहे रीजनल शिक्षा हो, चाहे जो अभी शिक्षा चल रही है गवर्नमेंट शिक्षा हो, हर किसी को शिक्षा मतलब प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद संवैधानिक उपचार, इसमें कहता है बच्चे कि अगर किसी भी तरह का आपको फंडामेंटल लॉ को लेकर किसी तरह का प्रॉब्लम है, कोई आपको फंडामेंटल लॉ को फॉलो करने से रोक रहा है, तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने से ऊंचे लेवल के न्यायिक व्यवस्था में जा सकते हैं, अपना न्याय मांग सकते हैं। आगे की स्लाइड में चलेंगे। कहा जाता है बच्चों कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान में से एक है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश के जो है देश के जो महान लोग थे, जो महान पढ़े लिखे, जैसे भीमराव अम्बेडकर, बी.एन. राव, जो भी थे पॉलिटिकल लीडर थे, सभी ने क्या अलग अलग देश के संविधान को ग्रहण किया और वहाँ से कुछ बातें हमारे संविधान में ऐड कर दी गई। जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली और कानून शासन व्यवस्था खुली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्याय समीक्षा ली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को ली और कनाडा से संघीय प्रणाली को ली। तो बच्चों आज की स्लाइड इतना ही रहेगा और बाकी चीज़ें जो भी आपको एक तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जिसका प्लेलिस्ट मैं अपना यूट्यूब चैनल में दे दूंगा, और किसी भी बच्चों को ज़रूरत है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शो करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो आगे की स्लाइड के लिए आपको जो कहना है कमेंट में बता सकते हैं।